Hello student, welcome to my another video. Today we are going to learn about the use of it, which is very important for your translation. So let's start. Use of it. It is used as a subject to give information about winter, summer, rain, time, month, day, season, festival and distance etc. इट का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी सेंटेंस पर सर्दी, गर्मी, बरसात, महीना, दिन, समय, प्रहर, त्योहार अथवा दूरी के बारे में बताया जाता है। देन वहाँ पर एज लाइक सब्जेक्ट हम इट का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस पर आप लोग यूज़ करेंगे इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एंड नेगेटिव पर देखें तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। एज सिंपल एज दैट। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जैसा कि पढ़ा है आप लोगों ने सेंटेंस, टेंस में पढ़ा है आप लोगों ने सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें सेंटेंस आपने पढ़ा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेम वैसा ही होता है। ओके, तो यहाँ पर एज लाइक सब्जेक्ट हमको इट यूज़ करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो देन दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एसनो टाइप एंड स्ट्रक्चर होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस इट प्लस अदर वर्ड्स। एंड नेक्स्ट देखें तो डब्ल्यू एच टाइप का स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इट एंड अदर वर्ड्स। ये सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं यूज़ ऑफ इट के। देन आपको सेंटेंस कैसा भी मिलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर मिलता है, सिंपल सेंटेंस जिसमें नहीं, क्या या क्यों ईटीसी नहीं दिया रहता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ब या नॉट नहीं रहता है, अगर सिंपल है देन आप लोग पहला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे विच इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एंड अगर सेंटेंस में कभी हिंदी में नहीं दिया गया है और इंग्लिश में नॉट है देन यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है यस नो टाइप जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी है, फिर इट राइट करना है एंड लास्टली अदर वर्ड्स राइट करना है। डब्ल्यू एच वर्ड्स देखें तो डब्ल्यू एच टाइप देखें तो डब्ल्यू एच वर्ड्स राइट करना है, हेल्पिंग वर्ब राइट करना है प्लस इट सब्जेक्ट के रूप में एंड नेक्स्ट में आपको अदर वर्ड्स राइट कर देना है। सो अब एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो जैसे दिया गया है कल बहुत ठंड होगी, ठीक है। तो अब अगर आपको नहीं पता, इट का यूज़ नहीं आता है, देन इसका ट्रांसलेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। सो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं टुमारो विल बी वेरी कोल्ड। ओके, बट करेक्ट वे क्या होगा कि आप लोग इट का यूज़ करें, इट एज लाइक सब्जेक्ट यूज़ करें, देन फिर आप लोग राइट करें इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, देन होगा आपका यह जनवरी का महीना नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर दिस यूज़ नहीं करना है, याद रखना है, क्योंकि आप अगर इट का यूज़ नहीं पढ़ा है आपने तो आप क्या करोगे, दिस यूज़ कर दोगे। देन आपको यहाँ याद रखना है कि क्या होगा, इट इज़ नॉट द मंथ ऑफ जनवरी, ये इसका करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देन क्या कल ठंडी नहीं थी, ये आपका हो गया पास्ट में। ओके, देन यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। अगर आपका फ्यूचर में होता है देन आप विल सेल यूज़ करेंगे एंड अगर आपका प्रेजेंट में होता है इस एम आर, ठीक है, डू डस भी यूज़ हो जाता है, मोस्टली इस एम आर आपको यूज़ मिलेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ यूज नॉट अ टेंस, ठीक है। देन अब दिया गया है नेक्स्ट एग्जांपल आपका, क्या कल ठंडी नहीं थी, तो आप इसका यूज़ करेंगे वॉज इट नॉट कोल्ड यस्टरडे, और आप ये भी कर सकते हैं वॉज नॉट इट कोल्ड यस्टरडे। ओके, इसको दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट देखें तो क्या आज शुक्रवार है, ठीक है, फिर आपका प्रेजेंट है, देन यहाँ पर हो जाएगा इज़ इट फ्राइडे टुडे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देन कल सप्ताह का कौन सा दिन था, देन यहाँ पर हो जाएगा विच डे ऑफ द वीक वॉज यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका, ये सारे ट्रांसलेशन होते हैं। आपने अगर पहले इट का यूज़ नहीं पढ़ा है देन आपको इनको चेंज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अब जब आपने इट का यूज़ पढ़ लिया है देन आप इन सेंटेंसेस को ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके, ये इट का फर्स्ट यूज़ है। एंड हम नेक्स्ट इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, कल सप्ताह का कौन सा दिन था, एज व्हाट डे ऑफ द वीक वाज यस्टरडे। ओके,
अब नेक्स्ट यूज देखेंगे किसका, इट का। तो इट इज यूज्ड व्हेन गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, सिंपल, डिफिकल्ट, प्रॉपर, अनफेयर, possible, impossible, certain, uncertain, beneficial, harmful, and duty is given at the end of the sentence. Then there is also the use of it as a subject. अगर कभी सेंटेंस में लास्ट में क्या दिया गया हो, अच्छा, बुरा, सही, गलत, या फिर सरल, कठिन, उचित, अनुचित, संभव, असंभव, निश्चित, अनिश्चित, हानिकारक, या फिर कोई लाभदायक, एंड कर्तव्य का बोध हो, यानी कर्तव्य दिया गया हो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, देन वहाँ पर आपको एज लाइक सब्जेक्ट इट का यूज़ करना है। ओके, देखेंगे हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो आप पहले क्या करोगे, इट लगाओगे, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव और नाउन जिसके बारे में बताया गया है, मेंशन किया गया है जो ऊपर, मतलब कि गुड, बैड, ठीक है, बेनिफिशियल, हार्मफुल, जो भी सारी चीज़ें बताई गई हैं वो नाउन या फिर एडजेक्टिव के बारे में आप राइट करेंगे एज फर्स्ट इट एंड हेल्पिंग वर्ब, एंड फिर आपको एडजेक्टिव और नाउन मेंशन्ड इन द रूल, जो कि रूल में आपको दिया गया है, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें अगर बताई जाती हैं देन वहाँ पर आपको इट का यूज़ करना है। फिर आपको करना है टू प्लस मेन वर्ब जो कि इन्फिनिटिव आप बनाएंगे, एंड लास्टली आपको अदर वर्ड्स राइट कर देने हैं। एग्जाम्पल पर देखें तो आपका पहला है एग्जाम्पल, दिन में अधिक सोना हानिकारक है। ओके, तो इसका यूज़ करेंगे हम, इट का यूज़ करेंगे एज लाइक सब्जेक्ट और इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है ऊपर, तो वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट एंड फिर इज़ वेरी हार्मफुल टू स्लीप इन द डे। ओके, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू स्लीप इन द डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है या नहीं होती है। देन आप इसको चेंज करेंगे, इट इज़ नॉट गुड टू हर्ट एनीवन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मजबूर लोगों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प द हेल्पलेस पीपल। ओके, तो आपको इस तरह के सेंटेंस आपको इट का यूज़ कर कर ऐसे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करना है, देन आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आपको आइडिया नहीं लगता देन आप इस रूल को राइट कर सकते हैं, अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको चेंज करना है जो भी सेंटेंस आपका हिंदी में होगा उसको इंग्लिश में। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप इसको चाहो तो ये सारे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको आप लोग इन्फिनिटिव और जिरंड के ज़रिए भी बना सकते हैं। ओके, तो ये आप चाहे तो इट का यूज़ करके बना दें, और ये इट का यूज़ होता है देन आप इट का यूज़ करके ही बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जिरंड और इन्फिनिटिव जब भी पढ़ेंगे तो जिरंड और इन्फिनिटिव का यूज़ करके भी बनाया जा सकता है। जैसे दिन में सोना हानिकारक है, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, टू स्लीप इन द डे इज़ हार्मफुल, ऐसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे राइट कर सकते हो, टू स्लीप इज़ हार्मफुल इन द डे। ठीक, ऐसे आप लोग इसको टू स्लीप या फिर स्लीपिंग इज़ हार्मफुल इन द डे, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जिरंड, या फिर हम इन्फिनिटिव का यूज़ करके भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जिरंड कैसा होता है अगर आपको नहीं पता, देन जिरंड को हम फॉर्म करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, ये हमारा जिरंड हो जाता है, ठीक है। एज लाइक हमने वहाँ पर देखा था दिन में सोना हानिकारक होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्लीपिंग, देन स्लीपिंग हो जाएगा, तो स्लीपिंग हमारा हो गया जिरंड। ओके, और नेक्स्ट देखें हमारा अगर दिया गया है इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव क्या होता है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है, ओके, इन्फिनिटिव TIVE INFITIVE इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। देन अगर हम बोलें टू स्लीप, टू प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा स्लीप, टू स्लीप, टू स्लीप इज़ हार्मफुल इन द डे, ठीक है, आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इट का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं या फिर जिरंड और इन्फिनिटिव, जो कि आपने जिरंड एंड इन्फिनिटिव से चेंज करना भी पड़ा नहीं है, देन आप इसको इट का यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट में कुछ अदर सेंटेंसेस भी होते हैं एज लाइक मैं हूँ, तो इसको हम चेंज करेंगे इट इज़ आई। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं, आपको ऐसे सेंटेंसेस भी मिलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इस पर क्या करूँ, तो आप इस पर करेंगे मैं हूँ, इट इज़ आई, एंड अगर है वह है तो हो जाएगा इट इज़ ही,
एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वह रोहन ही था जो कल विद्यालय में उपस्थित नहीं था। ठीक है, अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं तो इट वाज रोहन हु was not present in the school yesterday। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग it का यूज़ करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की, तो इट वाज आई, यह मैं ही था हु हेल्प्ड यू। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस भी आप चेंज कर सकते हैं इट का यूज़ करके। तो आज आपने सीखा इट का यूज़। ठीक है, फर्स्ट यूज़ है अगर किसी भी चीज़ मौसम दिन, ठीक है, और टाइम बताया जाए कोई भी, तो वहाँ पर आप इट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बताया जैसे इट इज़ 7 o'clock नाउ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, टाइम का यूज़ करना है, टाइम बताना है, देन वहाँ पर इट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा इट होता है तो आपको पता होगा कि ये इट होता है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, आपने पढ़ा है, बट इसको कभी भी एज अ प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में इट का यूज़ कभी नहीं होता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस पर यूज़ कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं या फिर पजेसिव केस पर इसका इट का यूज़ किया जा सकता है, बट आपको कभी भी इट का यूज एज लाइक सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन पर कभी भी नहीं मिलेगा, बट ये इट का यूज़ है। तो आपने पढ़ा, फर्स्ट यूज़ था आपका दिन, तारीख, समय, महीना, ये सारी चीज़ें बताने के लिए आप इट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट था जब भी कभी आपको बताना हो, ठीक है, कुछ बुरा है, अच्छा है, ठीक है, उचित है, अनुचित है, तो इस सारी चीज़ों पर भी आप इट का यूज़ करेंगे। अगर आपको ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे मैं हूँ तो इट इज़ आई, दिस इज़ करेक्ट, नॉट आई एम। ओके, वह है, ही इज़ नहीं होगा, इसका होगा इट इज़ ही। ओके, एंड जैसे एग्जांपल आइए मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की, ऐसे एग्जांपल आते हैं, देन वहाँ पर आप लोग चेंज करेंगे इट वाज आई हु हेल्प्ड यू। तो आज आपने इट का यूज़ कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ।